इधर आशीष चतुर मोहता जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, आज का स्टार ऑफ द डे बीएसई, एक बार पहले इस पे बात हो जाए। 15% ऊपर, क्या भी होगा स्टॉक पर अब? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, बिल्कुल बीएससी ने एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिखाई, खासतौर पर जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए एक्सपायरी रिलेटेड, जहां पर पे सिर्फ 2 एक्सपायरी को अलाउ किया गया और ट्यूसडे और थर्सडे की डेट्स को ही फिक्स किया गया। तो ये डेफिनेटली बीएससी के लिए वापस एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक जो स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी ऑलमोस्ट 6200 के लेवल से, मोटा मोटी हम देख रहे थे कि 4000 के नीचे चला गया था, वो रिकवरी आ रही है और मेरे हिसाब से अब ये वापस नए ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी करेगा। और हमारा ये मानना है कि बीएससी का जो मार्केट शेयर है, जो 16% तक नीचे आ गया था 20% पर जाकर के, वहां पर पे एक रिकवरी आएगी और शायद 20-22% के ऊपर वापस मार्केट शेयर, मुझे लगता है कि ऑप्शंस मार्केट में जाता हुआ बीएससी का नजर आएगा। जो बेनिफिट मुझे मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी देखने को नजर आएगा। तो मैं इस इवेंट को काफी पॉजिटिवली देखता हूं और आज की रैली के बाद भी मुझे लगता है फर्दर अपसाइड स्टॉक में पॉसिबल है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। मुबारक हो आपको उस बात के लिए। बढ़िया है, 15% का उछाल एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है चतुर्वेदा साहब को। चतुर्वेदा साहब, लंबी लंबी बातें तो अभी कर ली अवधि वाली पिछले सेगमेंट में। आप जुड़े हो तो जरा सा थोड़ा सा नियर टर्म की तस्वीर पेंट करा लूं। 5 बैक टू बैक सीरीज के बाद कुछ रिस्पाइट मार्च में आया। कैसे पोजीशन नजर आ रहे हैं अपन अप्रैल के लिए? आप लोग कैसे पोर्टफोलियो को अप्रोच कर रहे हो अप्रैल में? किस तरह के रीजिक्स की तैयारी कर रहे हो? स्टॉक स्पेसिफिक बाद में आता हूं। नहीं, बिल्कुल। तो पहले सेक्टर की बात करूँ, आशीष जी, देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले हम जो एक चर्चा कर रहे थे बैंकिंग फाइनेंशियल, ये हम काफ़ी अच्छी पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो में इसकी लेके बैठे हुए हैं। सेकंड है डिफेंस। तो पूरे जो पब्लिक सेक्टर स्पेस में अगर से हम किसी चीज़ पे काफ़ी पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टेड है, वो है पूरा डिफेंस का बास्केट। क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो 6 महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद यूएस में जब ट्रंप के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहीं न कहीं बात की कि डिफेंस की स्पेंडिंग को कम करे, पर उसके बावजूद भी यूरोप के अंदर में एक बड़ा डिफेंस का एलोकेशन हमें देखने को नजर आया। आप हमारे यहाँ के डेटा पॉइंट देखिए, पिछले 10-15 दिनों के अंदर में कम से कम 50,000 करोड़ के ऑर्डर पे मंजूरी गवर्नमेंट ने दी। और कल बीईएल के अंदर में ऑर्डर आया, उसके 3-4 दिन पहले भारत डायनामिक्स के अंदर 3 से 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आया। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर बुक पोजिशनिंग है पूरे डिफेंस स्पेस में, वो बढ़ती हुई नजर आई और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर पे रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नजर आ जाएगी। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अगर से आती है तो 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ इस पूरे सेक्टर में देखने को नजर आएगी। तो ये डिफेंस जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन स्पेस हमें नजर आता है। तीसरा, कल हम अनुज के साथ चर्चा कर रहे थे ईएमएस स्पेस की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्पेस की। और जिस तरह से गवर्नमेंट का एक रिन्यू फोकस है पूरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर में डेवलप करने का, पीसीबी के इकोसिस्टम को डेवलप करने का, उसका बेनिफिट भी मुझे लगता है ईएमएस कंपनीज को देखने को मिलेगा। और ये ट्रेंड आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद इन स्टॉक्स का जो रिबाउंड है या जो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छे से लौटी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली में ये काफी अच्छी तरह से बाजार के साथ पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कल एक और स्पेस की हम चर्चा कर रहे थे आपस में कि सीमेंट पे फोकस रखिए, जब मैं और वीरू बात कर रहे थे, क्योंकि एक यहाँ पर एक तेज़ी के साइन बन रहे हैं। आज सुबह एक रिपोर्ट भी आई, खैर श्री सीमेंट पर, वो ग्रीन में, और रैमको सीमेंट 0.25% ऊपर। आशीष, सीमेंट पर आपका क्या व्यू होगा, और कोई स्टॉक आपके रेडार पर अगर सीमेंट में हो तो? रैमको देखिए इस समय डे हाई पर। बिल्कुल। तो अनुज, यहाँ पे 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। एक, जो सेक्टर के अंदर में बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, उसकी वजह से हम ये देखने देखने को मिल रहा है कि छोटे प्लेयर्स निकल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स वापस से मार्केट के अंदर में अपनी सेक्टर कंसोलिडेशन कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप कंपनीज को मर्ज करते हैं तो कॉस्ट सिनर्जीज बहुत अच्छी मिलती है। दूसरी बात, जिस तरह से वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, या जो दूसरे ऑपरेटिंग लीवरेज है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्जिन्स में एक रीजनेबल एक्सपांशन हमें सीमेंट कंपनीज के अंदर देखने को मिल रहा है। तीसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है कि डिमांड का जो पिकअप है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से थोड़ी प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज को मिलेगी। और सप्लाई उतनी फास्ट आ नहीं रही क्योंकि नई कैपेसिटीज नहीं आ रही। ये जो सेक्टर के अंदर में हो रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ना कि न्यू कैपेसिटीज का आना, जिसकी वजह से प्राइसिंग पावर भी सीमेंट स्पेस में देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि
जनरल इलेक्शन और 2 स्टेट इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपने देखा था केपेक्स स्पेंडिंग में कमी आई थी। अब ये केपेक्स कहीं न कहीं रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। 72,000 करोड़ का मंथली एक तरीके से केपेक्स हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में देख रहे थे। ये नंबर इवेंचुअली 90,000 से 1 लाख करोड़ मंथली पे जा सकता है ऑन एन एवरेज बेसिस, जिसका क्लियर कट बेनिफिट मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स रहेंगे। हमारे कोर पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक सीमेंट है, हम अभी भी उस स्टॉक के अंदर में लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के बैठे हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है अगर से पूरे स्पेस को भी देखें तो श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक भी मेरे हिसाब से अच्छे बेनिफिशियरी रहेंगे इस पूरे मेरा सीमेंट मेरा रैली के अंदर में। मेरा सवाल रह जाएगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा दिन भर। आपने सीरीज बता दी कौन सी पॉकेट्स पे आप बुलिश हो, फाइनेंशियल्स, डिफेंस और ईएमएस। एक अगर सीरीज का सितारा दे जाओ तो मजा आ जाएगा। तो मैंने कल बात की थी आशीष जी, और स्टॉक होगा होटल स्पेस से। तो ये जो 3 स्टॉक सेक्टर है इनकी तो हमने चर्चा पहले कई बार की, पर मेरे हिसाब से होटल सेगमेंट भी काफी अच्छा करेगा। और यहाँ पर जो स्टॉक हमें काफी अच्छा लगता है वो है आईटीसी होटल्स। कल भी हमने इसकी बात की थी एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में भी हमने लिया है। मेरा 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 ये मानना है कि जो इंडियन होटल्स है वो 38 टाइम 40 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहा है, वहीं आईटीसी होटल हमें 20 टाइम्स के नीचे ईवी एबिटा पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पे भी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जबरदस्त एक्सपांशन देखने को नजर आएगा, और मैं समझता हूं धीरे धीरे 13 से 14% की आरओसी देखने को मिलेगी। उसका कारण है ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट, जो कि 450-500 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने वाला है। चलिए, तो मेरे perfect. हिसाब से आईटीसी होटल एक प्रेफर्ड बेट रहेगी। आईटीसी होटल्स कहीं जा रहे हैं क्या आशीष लॉन्ग वीकेंड पर? बिल्कुल जा रहा हूँ। 3 तारीख को मैं गोवा जा रहा हूँ अनुज। तो मेरे ख्याल से वहां पर पे जा रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं दिल्ली में थोड़ा घूमने जा रहा हूँ 3-4 दिन फैमिली के साथ। तो ये 2 जगह भी प्लान बने हुए हैं। ओके, और आशीष आप भी जा रहे हैं?